Welcome to the physics coaching. Problem number 2.15 from Griffith. A thick sphere shell carry charge density rho equal to 1 k upon r square in this region. Figure ये रहा. Find the electric field in the three region r less than a, r a and b के बीच में और r greater than b, or plot E as a function of R for the case B equal to 2A. ओके, तो शुरू करते हैं. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? गाउस के लॉ का. तो गाउस का लॉ क्या है? ओके, तो गाउस का लॉ यूज करने के लिए हमें एक गाउसियन सरफेस डिफाइन करना पड़ेगा इन तीनों रीजन के अंदर. तो इसमें मैं डिफाइन करता हूँ एक स्फेरिकल शेल गाउसियन सरफेस, स्फेरिकल गाउसियन सरफेस जिसकी रेडियस है r. ओके, तो फर्स्ट r लेस देन a. तो r लेस देन a है, तो इस रीजन में कोई भी चार्ज नहीं है. इस रीजन में क्या नहीं है? कोई भी चार्ज नहीं है. तो चार्ज q इनक्लोज्ड कितना हो गया? 0. तो q इनक्लोज 0 हो गया, 0. तो E इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? 0. नाउ रीजन सेकंड क्या है? R लेस देन इक्वल टू B बट R ग्रेटर देन इक्वल टू A. यानी कि इस रीजन और इसकी डिस्टेंस सेंटर से r है, तो इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड q इनक्लोज्ड इक्वल टू रो डीटो इंटीग्रेशन. रो कितना है? k बाई आर स्क्वायर. ओके, डीटो की वैल्यू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई और डी आर इंटीग्रेशन. अब के आर स्क्वायर से आर कैंसिल, के डी आर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? चार्ज डेंसिटी कहाँ से कहाँ तक है? ए से बी है और हमको कैलकुलेट करना ए से आर, तो लिमिट हो जाएगी ए से आर. इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा, 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन डी फाई. तो क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू हो गई के आर माइनस ए, और साइन थीटा डी थीटा 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 2 और डी फाई 2 पाई. तो ये हो गया 4 पाई के आर माइनस ए. ये हो गई क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू. ठीक है, तो इसको रीजन सेकंड में अप्लाई करते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड डी एस क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. डी एस की कितनी वैल्यू है? डी एस की डायरेक्शन क्या है? आर डायरेक्शन है. तो आर के लिए डी एस की वैल्यू एच थीटा एच फाई डी थीटा डी फाई. एच थीटा कितना होता? आर. एच फाई कितना होता? आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई. और जब को डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कांस्टेंट होता है बाउंड्रीज पे. ओके, तो ये हो गया बाहर. क्या बचा? डी एस
इक्वल टू क्यू इनक्लोज की वैल्यू है 4πk r माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E 4π r स्क्वायर इक्वल टू 4πk r माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, k r माइनस ए अपॉन r स्क्वायर। ये होगा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में, k r माइनस ए अपॉन r स्क्वायर r कैप। थर्ड रीजन, r ग्रेटर देन b। तो r ग्रेटर देन b के लिए q इनक्लोज क्या होगा, q इनक्लोज तो हमने कैलकुलेट किया ही है, ये रहा। इसमें हम लिमिट क्या ली थी, 0 a से r, लेकिन इस बार क्या लेंगे, a से b। तो जब a से b लेंगे तो q इनक्लोज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q इनक्लोज 4π b माइनस ए, क्योंकि हमारी चार्ज डेंसिटी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, a से b। तो लिमिट भी क्या हो जाएगी, a से b। तो ये हो गई 4π b माइनस ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए हम गाउसियन सरफेस चूज किया है क्या, तो इसके लिए गाउसियन सरफेस चूज करेंगे आउटसाइड। सेंटर से r डिस्टेंस पे, ठीक है। मूव करते हैं। तो E डॉट डी एस Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाउंड्रीज पे कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज की वैल्यू हम लिख लेते हैं 4π b माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी एस की वैल्यू कितनी है, 4π r स्क्वायर इक्वल टू 4π b माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4π से 4π कैंसिल, E इक्वल टू b माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक वेक्टर लिखेंगे तो के रह गया, के b माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप। अब हमें एक पोर्शन और क्वेश्चन का बच गया, वो क्या है, प्लॉट E एज ए फंक्शन ऑफ r। ओके, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रीजन है, 3 रीजन है। तो फर्स्ट रीजन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। सेकंड रीजन में ये है। और थर्ड रीजन में क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है। तो हमें पहले ही और इसका तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है। तो इसको वेरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, वो होगा k अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं तो वो हो जाएगा 1/r स्क्वायर। इसको खोल लेंगे, k, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट छूट गया था, 1/r माइनस a/r स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 1/r स्क्वायर माइनस 2a/r क्यूब। इसको 0 के बराबर पुट करेंगे और r की वैल्यू निकालेंगे। r इक्वल टू आ जाएगा 2a।
ओके, और अपने को कहाँ पे पूछा, 2a पे ही तो पूछा है। तो 2a पे क्या है, मैक्सिमम। अब ये फंक्शन कैसा है ये पता करने के लिए हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। उसकी वैल्यू k अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2r³ माइनस 6a अपॉन r⁴ इक्वल टू कहाँ पे, r बराबर 2a। तो ये पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो जब भी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन r मान लो ग्रेटर देन 0 हो, तो वो क्या होता है, मैक्सिमम का ग्राफ होता है, यानी कि अपर मैक्सिमम का ग्राफ होता है वो, यानी कि वो फंक्शन इस तरीके से मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ बनाएंगे वो इस तरीके से बनेगा, ये r है, ये e है। ओके, इस तरफ e वेरी कर रहा है, इस तरफ r वेरी कर रहा है। तो फर्स्ट रीजन में ये यहाँ a 0 a यानी 2a सो एंड सो ऑन। तो 0 से और a के बीच में 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 0, और वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा, 2a तक, तो ये ऐसे वेरी करेगा। और 2a के बाद कैसे है, ये हमारा 2 है, 2a के बाद कैसा है, 1/r² का ग्राफ है, तो ये है 1/r²। तो प्रोपोर्शनल टू 1/r², और ये प्रोपोर्शनल टू है r माइनस a अपॉन r² के प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये हो गया आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।